दोस्तों, यह कहानी भेजने वाले मेरे दोस्त रंजीत सिंह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रंजीत सिंह बताते हैं कि यह घटना उस समय की है जब नौकरी से रिटायर होकर उन्होंने घर चलाने के लिए हाईवे के एक चौक पर परचूनी की दुकान खोली थी। रंजीत के पास जो भी जमा पूंजी थी, उन्होंने सारी पूंजी उस परचूनी की दुकान में लगा दी थी। मगर पहले दिन जब रंजीत दुकान खोलकर बैठा तो शाम हो गई, मगर कोई ग्राहक बोनी तक कराने नहीं आया। अब रंजीत यह सोचकर परेशान हो रहा था कि कहीं उसने यह दुकान खोलकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। रात के 9 बज चुके थे। अब रंजीत बेरुखे मन से दुकान बंद करके घर लौट आया, पर वह अभी भी दुकान के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह जब वह दुकान के लिए निकला तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज कम से कम बोनी तो ज़रूर करवा देना ताकि मेरी आशा बनी रहे दुकान चलाने की। जब रंजीत ने दुकान खोली तो उसके होश उड़ गए। सारा का सारा सामान चोरी हो चुका था। वहाँ की स्थिति देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े लॉस की भरपाई वो कैसे करेगा। रंजीत अभी अपने बहते हुए आंसू पोंछ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र काउंटर की दराज पर पड़ी जो आधी खुली हुई थी। रंजीत ने उसे खोलकर देखा तो वह चौंक गया। काउंटर की खुली दराज में नोट भरे पड़े थे। इससे पहले कि कोई वहां आकर देखता, रंजीत ने सारे पैसे अपने बैग में डाले और दुकान बंद करके घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने के बाद रंजीत जब उन पैसों को गिनने बैठा तो पैसे गिनते वक्त उसे एक गुलाबी पर्ची नजर आई। रंजीत ने उस पर्ची को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे सामान के नाम लिखे थे और नीचे लिखा था कि यह सारा सामान आज रात को ही मिल जाना चाहिए। तभी रंजीत बिना कुछ सोच विचार किए उसी वक्त घर से गाड़ी लेकर निकला और पर्ची में लिखा सभी सामान खरीद कर तकरीबन शाम 6 बजे तक दुकान पर पहुंच गया और पूरे सामान को दुकान में रखने के बाद 9 बजे के करीब घर लौट आया। अब रंजीत को अगली सुबह का बेताबी से इंतज़ार था। इंतज़ार इतना बेताब कर रहा था जिसके चलते रंजीत रात को ठीक से सोया भी नहीं। सुबह जैसे ही सूरज निकला तो रंजीत दुकान के लिए चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा कि आज भी सारा सामान गायब था। रंजीत ने काउंटर की दराज खोलकर गल्ला चेक किया तो वहाँ आज पहले से भी अधिक रुपए रखे थे, मगर रंजीत को पैसों से भी अधिक चिंता उस गुलाबी पर्ची की थी जिसमें ऑर्डर लिखा हुआ मिलता था। रंजीत ने उस पर्ची को खोलकर देखा तो इस बार पर्ची पर सामान की मात्रा पहले से कुछ ज़्यादा थी। रंजीत ने बिना देरी किए सारे पैसे बटोरे और वहीं से सीधा बाजार के लिए निकल गया। अब हफ्ते भर में रंजीत ने बहुत सारे पैसे बना लिए थे, जिस वजह से वहाँ लोगों की नज़र में खटकने लगा था। अब लोग रंजीत की तरक्की का राज जानना चाहते थे, मगर रंजीत ने अपने मुंह को बंद ही रखा था। फिर एक दिन ऐसी सुबह आई कि रंजीत की दुनिया ही बदल गई। रंजीत ने सुबह दुकान खोली तो दुकान हमेशा की तरह खाली थी, मगर इस बार दुकान में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। रंजीत ने किसी तरह अपनी नाक पर रुमाल रखकर गल्ले को खोला। देखा तो उसमें पैसे तो थे, मगर पैसों के साथ जो पर्ची मिली थी उसका रंग आज गुलाबी नहीं बल्कि काला था। फिर जब रंजीत ने उस पर्ची को खोलकर देखा
उसका दिमाग घूम गया। दरअसल उस पर्ची पर इस बार सिर्फ एक ही सामान लिखा था और वो था 1000 किलो मांस। साथ ही नीचे यह भी लिखा था कि यह ऑर्डर रात 1 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। अब रंजीत को थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। साथ ही वह इस नए ऑर्डर को लेकर काफ़ी डर भी गया था। रंजीत आधा 1 घंटे तक तो इस ऑर्डर के बारे में ही सोचता रहा और फिर गाड़ी लेकर वह मेन कसाईवाड़े के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर रंजीत ने 1000 किलो मांस का बंदोबस्त तो कर लिया, पर वह उसी दिन के वक्त अपनी दुकान के अंदर ले नहीं जा सकता था। इसलिए वहीं रुककर रात होने का इंतज़ार करने लगा। फिर रात के तकरीबन 11 बजे 2-4 लोगों को साथ लेकर रंजीत अपनी दुकान पर पहुंचा, ताकि किसी को कुछ भी पता नहीं चल सके। और जल्दी जल्दी उसने वो सारा मांस दुकान में रखवा दिया और फिर घर लौट आया। इसके बाद रात भर रंजीत ठीक से सो नहीं पाया। उसे मांस वाले ऑर्डर के बाद से ही बेचैनी होने लगी थी। किसी तरह रात तो कट गई, मगर अब उसे सबसे बड़ी चिंता इस बात की सता रही थी कि आज रात उस गल्ले में जाने कौन से ऑर्डर की पर्ची मिल जाए। फिर भी रंजीत आज जब घर से निकलने के बाद दुकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ जमा है। उस भीड़ को देखकर रंजीत की चिंता और भी बढ़ गई थी। पता नहीं आज दुकान में क्या बवाल हो गया। यह सोचते हुए रंजीत जब अपनी दुकान के पास पहुंचा, तो देखा कि वहाँ बहुत तेज सड़े हुए मांस की दुर्गंध उठ रही है। उसकी तो उल्टी ही निकलने वाली थी। तभी वहाँ जमा लोगों में से एक व्यक्ति जो रंजीत को जानता था, उसने कहा, अरे रंजीत जी, तुम्हारी दुकान से इतनी गंदी बदबू किस चीज़ की आ रही है। उस समय रंजीत इसी उधेड़-बुन में जुटा था कि अब इस मामले को किस तरह दबाया जाए। रंजीत अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी बाकी के लोग भी रंजीत से दुकान जल्दी खोलने की जिद करने लगे। अब रंजीत के पास दुकान खोलकर दिखाने के सिवाय और कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। अब रंजीत ने बेमन से दुकान खोली तो देखा कि दुकान तो खाली थी, पर बदबू इतनी तेज हो गई थी कि वहाँ खड़े लोगों में से कुछ लोग तो अपनी नाक को अपने हाथों से पकड़कर भाग खड़े हुए, पर कुछ लोग अभी भी अपनी नाक पर हाथ रखे उसकी दुकान में झांक रहे थे। मगर दुकान तो हमेशा की तरह पूरी खाली थी, जिस वजह से वहाँ खड़े लोग कुछ ही देर के बाद वहाँ से चले गए। उन लोगों के वहाँ से जाते ही अब रंजीत ने गल्ले को खोलकर देखा, तो इस बार गल्ले में पैसों की जगह सोने के सिक्के रखे हुए थे, मगर इस बार भी पर्ची काली ही थी। उस काली पर्ची को पढ़े बगैर ही रंजीत के हाथ पैर फूलने लगे थे, जिस वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पर्ची खोलकर देखे। वह सोच रहा था कि पता नहीं इस बार क्या लिखा हो उस पर्ची में। खैर, कुछ देर के बाद अपने आप को किसी तरह समझाते हुए रंजीत ने उस पर्ची को खोलकर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें 3 इंसानी नवजात शिशुओं की डिमांड लिखी थी। अब रंजीत का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। वह फौरन दुकान से बाहर निकला और हाईवे पर पैदल ही चलते हुए सोचे जा रहा था। रंजीत यह तो नहीं जानता था कि ऑर्डर बिना पूरा किए हमें इसकी क्या सज़ा मिलेगी, परंतु इतना अंदेशा उसे ज़रूर था कि जो भी होगा
वो बहुत ही खौफनाक होगा। रंजीत अभी इसकी उधेड़-बुन में लगा ही था कि इस मसले से कैसे बाहर निकला जाए। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि वो हाईवे पर पैदल ही कई किलोमीटर दूर निकल आया है और अब सूरज भी क्षितिज की तरफ बढ़ रहा था। उसे उस डूबते हुए सूरज को देखकर एक उपाय सूझा और रंजीत वापस से दुकान की तरफ भागा। फिर जब वह दुकान पर पहुंचा तो अब उसे अपने प्लान को आखिरी रूप देना था। सूरज भी अब डूब चुका था और अब उसने दुकान को पूरी तरह से जलाकर खाक में मिलाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। बस देर थी तो एक माचिस की तीली की। रंजीत ने माचिस निकालकर तीली जलाई और दुकान पर रखे मिट्टी के तेल के साथ छुआ दी, यह सोचकर कि इस दुकान के जलने के साथ ही उसकी सारी परेशानी भी जलकर खाक हो जाएगी। मगर यह क्या, कुछ देर में ही अचानक से वो आग अपने आप ही बुझ गई। अब रंजीत साक में आ गया। अब डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। तभी पीछे से किसी ने उससे कहा, तुम बहुत बुरे फंस चुके हो। अगर तुमने उस काली पर्ची पर लिखा ऑर्डर पूरा नहीं किया तो तुम तो मरोगे ही। साथ में तुम्हारा पूरा परिवार भी नर्क की आग में हमेशा हमेशा के लिए झुलसेगा। इतना सुनते ही जब रंजीत ने पीछे पलट कर देखा तो वो गांव का ही एक युवक था जिसे लोग पागल पागल कहते रहते थे। इससे पहले कि रंजीत उसको कुछ कहता, वो फिर आगे बोला, तुम्हें यह ऑर्डर कैंसिल करना होगा, तभी तुम्हें इस मसले से छुटकारा मिल पाएगा। रंजीत को उस वक्त उस पागल की बातें किसी पहुँचे हुए गुरु से कम नहीं लग रही थीं, क्योंकि उस वक्त वह हताश हो चुका था। ऐसे वक्त में कोई भी उसे कुछ भी कहता तो वह आंख बंद करके उसकी बात पर भरोसा कर लेता, फिर चाहे वह कोई पागल ही क्यों न होता। अब रंजीत ने एक गहरी सांस ली और उस आदमी से पूछा कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कैसे करूं। मेरे इतना पूछते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और वहां से भागने लगा। अब रंजीत भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वह उसे लगातार रुकने के लिए कहे जा रहा था, मगर वह था कि रुकने को तैयार ही नहीं था। फिर 10 से 15 मिनट के बाद वो रुका। अब तक रंजीत की सांसें पूरी तरह से फूल चुकी थी। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी वो आदमी रंजीत के पास पहुंचा और उसके कान में धीरे से उसने ऑर्डर कैंसिल करने का तरीका बताया और तरीका बताने के बाद वह रंजीत के कान को जोर से काटकर भाग गया। कान के कटते ही रंजीत की जोर से चीख निकल गई, मगर वो चुपचाप अपनी दुकान की तरफ बढ़ गया। वापस दुकान पर पहुंचने के बाद रंजीत दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ा होकर हिम्मत जुटाने की कोशिश करने लगा, जिसकी उसको सख्त ज़रूरत थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद रंजीत ने कांप रहे अपने हाथ और पैरों पर काबू कर लिया था और फिर दुकान खोलकर अंदर बैठ गया। वह अब उन अनदेखे ग्राहक का इंतज़ार करने लगा जो अब तक उसे ऑर्डर देता आया था। अब रात गहराने लगी थी। बीतते वक्त के साथ रंजीत की सांसें तेज़ होती जा रही थीं। फिर जब रात का 1:30 बजा तो अचानक से दुकान के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। उन बंद दरवाज़ों को देखकर रंजीत का तो दिमाग पल भर के लिए सुन्न पड़ गया, क्योंकि उसे अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसकी आंखें
अपनी खाली पड़ी दुकान के चारों तरफ लगातार उस ग्राहक को ढूंढे जा रही थीं जिसे उसने कभी नहीं देखा था। तभी दुकान में अजीब सी तेज गंध आने लगी और देखते ही देखते दुकान में काला धुआं सा फैल गया। वो काला धुआं इतना गहरा था कि अब रंजीत को दुकान में कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी उसे वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, हालांकि अभी भी उसे कोई वहाँ दिखाई नहीं दिया। तभी रंजीत ने झट से वह पर्ची निकाली और पर्ची पर क्रॉस का चिन्ह बनाकर लिख दिया कि यह दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। और यह लिखने के बाद उसने वो पर्ची गले में रख दी। इसके बाद रंजीत अपनी आंखें बंद करके वहीं एक कोने में बैठकर ये सोचने लगा कि कहीं मैंने उस पागल की बात मानकर गलती तो नहीं कर दी। अब दुकान में वो अजीब सी आवाज़ें और तेज होने लगीं। साथ ही रंजीत को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसके शरीर के आर पार हो रहा हो। ऊपर से उस तेज दुर्गंध ने अलग से नाक में दम कर रखा था। पर भगवान की कृपा से किसी तरह 1.5 घंटे का समय बीता और फिर सब नॉर्मल सा हो गया। अब रंजीत दुकान से निकला और सीधा शमशान घाट पर पहुंचा। वहाँ वह एक जलती हुई चिता के सामने 13 मिनट तक खड़ा ही रहा और फिर घर लाकर उसने नहाया। जैसा कि उस पागल ने कहा था, रात तो ऐसे ही बीत गई। सुबह रंजीत जब दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान तो खाली पहले से ही थी, पर गल्ले में देखा तो उसे राहत मिली कि आज गल्ले में कोई पर्ची नहीं थी। यह देखकर तो साफ जाहिर था कि आई हुई बला अब टल चुकी है, मगर रंजीत को चिंता इस बात की थी कि उस पागल ने कहा था कि ऑर्डर कैंसिल होने के बदले तुम्हें हर्जाना भरना होगा, और वो हर्जाना क्या है इस बारे में उस पागल ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। रंजीत बताते हैं कि मैंने जब उस पागल से पूछा कि ये सब उसे कैसे पता, तो उसने कहा कि यह एक राज है और जब भी लोग तुमसे अपना हर्जाना लेने आएंगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो हर्जाना क्या है। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं आज भी डरा हुआ हूँ। हालांकि मैंने उस गांव को बरसों पहले ही छोड़ दिया है।